नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 26/11/2008 जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने हमला किया मुंबई की अलग अलग जगहों पर और उसका मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा रहा, वो जख्म भारत के सीने पर ऐसा लगा जो कि कभी भरेगा नहीं। लेकिन जिन्होंने ये जख्म दिया उन सब का हिसाब मोदी सरकार में तो होगा ही। अब तहव्वुर राणा की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लगभग 14 साल पहले ये बात कही थी कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना चाहिए। उसे अमेरिका ने जिस तरीके से रिहा किया है वो गलत है। और देखिए, 14 में जब केंद्र में आए तो उसके बाद फिर तहव्वुर राणा को लाने के लिए प्रयास शुरू किए गए और आखिरकार 2025 में तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। एनआईए उससे पूछताछ कर रही है और भारत में खुशी की लहर है कि चलिए कम से कम उस आतंकवादी को अब हिसाब किया जाएगा, उससे राज उगलवाए जाएंगे जिसने 26/11 की साजिश रची थी। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं। अगर अमेरिका से भारत के लोग डिपोर्ट किए जाते हैं तो तमाम लंबे चौड़े पोस्ट करते हैं, तस्वीरें डालते हुए, वीडियो शेयर करते हुए। लेकिन तहव्वुर राणा आया है तो वो सब बोल नहीं रहे हैं, खामोश बैठे। गांधी परिवार तो सन्य है, कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना बड़ी सफलता है और इसमें सबको खुश होना चाहिए कि अब वो राज उगलेगा। पाकिस्तान के भी कई राज खोलेंगे और तहव्वुर राणा का भी हिसाब होगा। और ऐसे में भी गांधी परिवार की तरफ से अगर आप उनका सोशल मीडिया हैंडल खंगालेंगे तो कोई नज़र नहीं आएगा तहव्वुर राणा के भारत आने पर कुछ बातें कहते हुए। ना प्रियंका गांधी, ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी। चलिए, सोनिया गांधी अगर नहीं है सोशल मीडिया पर तो वो लेटर जारी करती हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा को अच्छा वकील दिया जाना चाहिए। जी हाँ, जैसे कसाब को दे रखा था, जैसे अफजल गुरु को दे रखा था, उसी तरीके से चाहते हैं कि तहव्वुर राणा को भी बिरयानी खिलाई जाए भारत में। ये कांग्रेसी चाहते हैं। महाराष्ट्र के हैं नेता कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान, वो कह रहे हैं कि अच्छा वकील दिया जाना चाहिए। तो इससे मानसिकता इनकी समझिए। कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि उनके राज्य में जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया और जिसने ये साजिश रची अब उसका हिसाब होगा। लेकिन नहीं, कोई न ट्वीट आ रहा है, न किसी तरीके का बयान आ रहा। बयान आ भी रहा है तो कह रहे हैं कि उसको अच्छा वकील दे दो। ये वही कांग्रेस है जिसने कसाब को भर भर के बिरयानी खिलाई, करोड़ों खर्च कर दिए। हालांकि जब कुछ उससे नहीं निकलवा पाए तो फिर फांसी पर लटका दिया गया उसको। आज तहव्वुर राणा के आने पर वो सब खामोश बैठे हैं। कोई कहीं किसी दौरे पर है, कोई कहीं किसी दौरे पर है, लेकिन कोई इस मामले पर बोल नहीं रहा है। भारत के लोग डिपोर्ट किए गए तो खूब हो हल्ला मचाया, मोदी सरकार के ऊपर टूट पड़े। लेकिन जब मोदी सरकार ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की तो ना नेता प्रतिपक्ष कुछ बोल रहे हैं, ना ही वायनाड से सांसद कुछ बोल रही हैं, ना ही राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी बोल रही हैं। एक भी शब्द नहीं कहे कि चलिए भारत की डिप्लोमेसी की जीत है, भारत के ये जो इतने लंबे वक्त से फॉरेन के संबंध जो बेहतर हुए उसकी जीत है। हाँ, कमी निकालनी होगी तो निश्चित तौर पर कमियां निकाल दी जाएंगी। हो सकता है कि अच्छा वकील ना दिया जाए तहव्वुर राणा को तो प्रदर्शन भी कर दिया जाए, कोर्ट रात में खुलवा दिया जाए। इससे पहले हुआ है और तमाम बड़े बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट रात में खुलवा दिया था आतंकवादियों की फांसी रोकने के लिए। फिलहाल तहव्वुर राणा भारत आ चुका है, एनआईए उससे पूछताछ कर रही है और सबको उम्मीद यही है कि जो जख्म तहव्वुर राणा ने भारत के सीने पर दिए थे, मास्टरमाइंड जिस 26/11 का था, अब उसका हिसाब मोदी सरकार में होगा और तमाम राज वो उखलेगा। बाकी कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुन लीजिए और उन्हें सुनने के बाद विस्तार से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। बड़ी अच्छी बात है कि तहव्वुर हुसैन राणा को वापस लाया गया है, उसको तिहाड़ जेल में रखा गया है। उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। देखिए, इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कॉलमन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है,
ये कंट्रोल रूम चला रहे थे, पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे, सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने, ये दोनों अमेरिका में थे, कैनेडियन सिटीजन थे, है तो मूल पाकिस्तानी लेकिन वहां जाके बस गए थे। तो अक्टूबर 2009 में शिकागो से इन दोनों को दबोच लिया था, उनको अरेस्ट किया था। उसके बाद मुकदमा अमेरिका में चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। भारत ने पूरे सबूत पेश किए हैं, अपने वकील गए हैं, हेडली की इंटरोगेशन भी हुई है, वीडियो इंटरोगेशन हुई है। लेकिन इसके चलते राणा को एक डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर में हमला करने के आरोप में भी उसके ऊपर वो भी एक आरोप लगा है। लेकिन राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, जबकि डेविड कॉलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना रोल पूरा प्रकट किया है। तो अब अमेरिकी सरकार ने डेविड कॉलमन हेडली को तो अपने साथ मिला लिया है, वो एक इन्फॉर्मर सा बन गया है, स्टेट गवाह बन गया है, और उसको उन्होंने अपनी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी में शामिल कर लिया है ताकि जो ड्रग की तस्करी होती है उसको रोका जाए। वो अमेरिकी सरकार से तनख्वाह पाता है, तो उसको भारत भेजने का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो उसका उनको फायदा हो रहा है, इसलिए शायद उन्होंने उसको रखा हुआ है। तो आज बड़ी लंबी लड़ाई के बाद 2009 के बाद 2025 में दोनों में से एक को वापस लाया गया है। एनआईए ने जाके उसको अमेरिका में अपने कंट्रोल में लिया और उसको वहां पे लाकर उसको जेल में डाला हुआ है, उसका मुकदमा चलेगा। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा है, एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ ये होगा। आज एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने इसका चार्ज लिया है। मैं समझता हूँ कि मुंबई पुलिस, जिसने कि क्राइम ब्रांच ने जो पहले से शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो नाम, जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनके नाम ढूंढे, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। अगर वो मुंबई भेजना चाहे तो मुंबई भेजे। मैं नहीं जानता कि मुंबई पुलिस ने क्या गुजारिश की है, लेकिन कानूनी तरीके से पूरी तरह से, क्योंकि दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि क्या भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, या कुछ कैंगारू कोर्ट जैसा चलेगा यहाँ पे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी अफसरान, जो भी वकील, जो भी हमारे राजनीतिक इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सभी को बधाई देना चाहूँगा। अब अमित शाह जी सारा क्रेडिट अपने आप ले रहे हैं और मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, अमित शाह जी मोदी की दिन भर पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये किसी एक को क्रेडिट देने के बजाय ये देश का क्रेडिट है, देश की कानून व्यवस्था का, जिनकी पुलिस एजेंसियों का क्रेडिट है, तो उनको देना चाहिए। तो अब हमारी जो इनकम्प्लीट काम है कि हेडली को भी लाया जाए, उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके